आज एक कहानी देखते हैं जो शुरू तो होती है परियों की कहानी जैसी, लेकिन इसका अंत एक ऐसे ट्विस्ट पर होता है जो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के जमाने में ही हो सकता है। चलिए इस अजीब और वायरल किस्से की परतों को खोलते हैं। तो ये सब शुरू हुआ इस एक लाइन से जो स्क्रीन पर दिख रही है। सुनने में काफी सीधा साधा लगता है ना, लेकिन यही एक लाइन है जो पूरे इंटरनेट पर घूम रही है। और इसमें जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहरा मतलब छिपा है। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। हर अच्छी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक ऐसी दुनिया बनाती है जो जानी पहचानी भी है और थोड़ी सी जादुई भी, लेकिन इसमें कुछ अलग सा है। कहानी शुरू होती है बिल्कुल सिंपल तरीके से, पर एक शब्द है जो सब कुछ बदल देता है, बड़ा। ये कोई मामूली मुर्गी नहीं है, बस ये एक शब्द हमें इशारा दे देता है कि आगे कुछ अजीब और असाधारण होने वाला है। और फिर आता है ये सीन, किसान का मुर्गी के कंधे पर बैठना। मतलब ये नज़ारा उनके अनोखे रिश्ते को बहुत अच्छे से दिखाता है। किसी लोक कथा जैसा लगता है ना। और बस यहीं पर यह कहानी एक आज के जमाने की दंत कथा बन जाती है। ऑलराइट, तो सीन तो सेट हो गया है। अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो इसका सबसे अहम मोड़ है, मतलब इसका क्लाइमैक्स। और फिर चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं, एक के बाद एक। समझ लीजिए चमत्कार हो रहे हैं। एक बड़ी मुर्गी, एक बहुत बड़ा अंडा, और फिर उसमें से एक नए जीवन का जन्म। सब कुछ कितना अच्छा और पॉजिटिव लग रहा है, नहीं? लेकिन ठीक जब लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, हैप्पी एंडिंग होने वाली है, तभी कहानी में एक ऐसा इमोशनल मोड़ आता है जो सब कुछ पलट कर रख देता है। मतलब एक तरफ इतना बड़ा चमत्कार हुआ, जश्न का माहौल होना चाहिए, तो फिर ये मुर्गी रो क्यों रही थी? खुशी के मौके पर यह दुख क्यों? कहानी हमारे सामने एक पहेली रख देती है। तो असल में सारा का सारा राज मुर्गी के इन आंसुओं में ही है। यही वो वजह है जो इस कहानी का असली मकसद हमारे सामने लाती है। और ये है कहानी का असली ट्विस्ट। ये किसी पुरानी नैतिक कहानी की तरह नहीं है। ये तो आज की डिजिटल दुनिया पर एक सीधी सपाट टिप्पणी है। मुर्गी का दुख अपने बच्चे के लिए नहीं, बल्कि इस बात का है कि किसी ने एंगेजमेंट ही नहीं दिखाया। अब जरा इस तुलना को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे पारंपरिक कहानियां हमें ईमानदारी, दया का पाठ पढ़ाती थीं, वहीं ये नई मॉडर्न कहानी सीधे सीधे लाइक और सब्सक्राइब मांग रही है। तो आखिर में ये छोटी सी अजीब सी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आज के दौर में जब सब कुछ लाइक्स, शेयर्स और सब्सक्रिप्शन पर टिका है, तो क्या कहानी सुनाने का मतलब ही बदल गया है? और सबसे बड़ा सवाल, जब हर चीज़ लाइक्स पर निर्भर हो, तो क्या रचनात्मकता खुद एल्गोरिथम को खुश करने के लिए किया जाने वाला एक परफॉर्मेंस बन गई है?